हेलो एवरीवन। आज पार्ट 2 देखते हैं। 3D ज्योमेट्री चल रहा है आप लोग के लिए। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जो भी देखिए क्वेश्चन आप लोग के लिए देते हैं या हम प्रोसेस करके छोड़ देते हैं कि आप लोग बनाएं, अगर नहीं बनाते चलेंगे फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो भी इस चैनल पे नया अभी आए हैं वो सबसे पहले 3D ज्योमेट्री का पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देख लें, पार्ट 3 देख लें, इस तरह से, क्योंकि ये जो है हम लोग प्लेन में आ चुके हैं और आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसके बारे में सीखेंगे हम लोग क्या होता है क्वेश्चन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? देखिए, इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है एक्स एक्सिस को ए यूनिट पे काटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वाई एक्सिस को बी यूनिट पे और जेड एक्सिस को सी यूनिट पे। तो ए का कोऑर्डिनेट अगर यहां का चाहिए तो क्या होगा? A0 0। यहां का कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या होगा? 0 B0, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, और यहां का कोऑर्डिनेट होगा 0 0 C, है ना। इसका हम अभी यूज करेंगे। देखिए, एक ट्रायंगल यहां से अगर बनाए तो बन जाएगा। ये देखिए एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो इस ट्रायंगल के बारे में हम लोग सीखेंगे और इस पे जो क्वेश्चन मिक्स करता है, ये आप लोग का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का यूज कर सकता है। इसलिए यहाँ पे ऐसे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आगे बताए हैं, लेकिन यहाँ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का जिक्र थोड़ा कर दिए हैं। क्या होता है 2D ज्योमेट्री में भी पढ़े हैं कि अगर किसी भी प्लेन पे किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर रखते हैं अल्फा बीटा गामा इस प्लेन पे, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? ये प्लेन है अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, तो ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे? देखिए, ये वीडियो सारा आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, क्योंकि मेरा 3 ऑफलाइन सेंटर चलता है। कुछ पूछ रहे थे कि सर पटना में है, तो पटना में बोरिंग रोड है, कंकड़बाग है और बाजार समिति है। हर तीनों जगह हम खुद क्लास लेते हैं, इसलिए मेरे पास समय नहीं रहते हुए भी आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसलिए टू द पॉइंट, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाए, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन जो भी अभी तक आया है सारे को हम कॉन्सेप्ट वाइज अरेंज कर रहे हैं। अगर अच्छे से आप लोग बना लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, तो फिर आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो, चाहे जेईई मेन का हो या एडवांस का बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ वेरिएबल देखिए 3 है, एक्स वाई और जेड। वेरिएबल ये एक्स वाई जेड, ये एक्स के जगह रख देंगे, वाई के जगह रख देंगे, और ये किसके जगह रख देंगे? जेड के जगह रख देंगे। तो ये देखिए आ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। इसका हम अभी यूज करेंगे, इससे भी रिलेटेड आता है क्वेश्चन जो आगे बताएंगे, लेकिन अभी ये मिक्स करेगा इसके साथ। तो देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? एक्स वाई ए, वाई वाई बी और जेड वाई सी इज इक्वल टू 1। एक्स के नीचे में जो रहेगा एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट होगा, y के नीचे में जो रहेगा y का इंटरसेप्ट होगा, और z के नीचे में रहेगा वो किसका इंटरसेप्ट होगा? z का इंटरसेप्ट, मतलब जो काटेगा x एक्सिस को, y एक्सिस को और z एक्सिस को। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्लियर करते हैं जो जेईई में पूछा है। क्या कह रहा है इसमें कि एक वेरिएबल प्लेन है जो कितना डिस्टेंस पे है? यूनिट डिस्टेंस पे है। कहां से? ओरिजिन से। तो अभी तक यहाँ क्लियर नहीं है कि क्या कह रहा है। सिर्फ कह रहा है कि एक वेरिएबल प्लेन है, प्लेन कोई भी हो सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म लेंगे, इसको क्लियर नहीं कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि कट्स कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहाँ पे? ए बी और सी पे। तब ए बी सी पे अभी देखिए यहाँ बताए हैं कि ए बी सी पे अगर इंटरसेक्ट करेगा तो हम आसानी से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं और ट्रायंगल भी हम बना सकते हैं। तो चलते हैं इसी तरह का फिगर बनाते हैं। यहाँ पे एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस हो गया। जानते हैं जो भी पहली बार इस चैनल पे आए हैं, पहला पार्ट देखें, उसके बाद आगे बढ़ें, क्योंकि डिटेल में बता चुके हैं। ये एक्स एक्सिस को अगर ए यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? A0 0। वाई एक्सिस को बी यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 B0।
और ये सी यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0 0 C। ठीक है। अब एक ट्रायंगल का जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रॉइड, तो यहां ट्रायंगल एक बना देते हैं। एक देखिए ट्रायंगल बन गया ABC, इसका सेंट्रॉइड हम कहेंगे ओरिजिन होगा सर, नहीं ओरिजिन नहीं होगा। यहाँ पे सेंट्रॉइड दिया हुआ है, क्या है x y और z, जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है इस रिलेशन को। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, पहला पार्ट है आपका यहाँ तक और दूसरा पार्ट है नीचे। तो पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं या पहले सेकेंड पार्ट, कुछ भी कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट ही निकाल देते हैं कि डायरेक्ट रख दें। तो चलिए यहाँ से सेंट्रॉइड निकालिए। सेंट्रॉइड निकालने के लिए बताए हैं D जो है क्या होगा उसका, सेंट्रॉइड निकालिए x y z है और ये निकालिएगा तो तीनों x वाला को ऐड करके तो a by 3 आ जाएगा, b by 3 आ जाएगा, c by 3 आ जाएगा, है ना। सेंट्रॉइड हो गया। अब यहाँ से हम x y z निकाल लेते हैं ताकि यहाँ पे रख सकें। तो चलिए इसको हम इसके इक्वल कर देंगे, तो x इज इक्वल टू a by 3, तो a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 3y। जब इसको हम इसके इक्वल करेंगे तो और c हो जाएगा 3z। कब, जब इसको हम इसके इक्वल करेंगे। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखना है, ठीक है। और आप ही लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे साथ साथ कॉपी बनाते चलना है, जो हम क्वेश्चन बताएं उसको बनाते चलना है, जो हम आप लोग के लिए छोड़े उसको बनाते हुए चलना है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहे हैं उसको बनाते हुए। फिर कभी भी 3D का क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो एक पार्ट तो हम यहाँ पे कर लिए जिसका हमको यूज करना था। दूसरा पार्ट चलते हैं, एक वेरिएबल प्लेन आप मान लीजिए, लेट प्लेन x y a, y by b, z by c इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे दिए हुए है कि कितना डिस्टेंस पे है, यूनिट डिस्टेंस पे है। कहाँ से है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन से ये यूनिट डिस्टेंस पे है। तो देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अभी यहाँ पे बताए हैं, बोले थे कि उसका मिक्स यूज आएगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कहाँ से, ओरिजिन से, इस प्लेन पे। कहाँ से ड्रॉ करना है हमको, 0 0 0 से। और ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। तो चलिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मान लीजिए कुछ, या नहीं भी माने, OP बराबर लिखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोले थे कि ये जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रखते हैं, वेरिएबल x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह पे गामा रखते हैं। तो x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह गामा, और नीचे होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, x के जगह पे रख दीजिए 0, क्योंकि यहाँ पे 0 0 से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ पे 0 0 और ये 1 इधर आ जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, 1 बाई a स्क्वायर, 1 बाई b स्क्वायर और 1 बाई c स्क्वायर, है ना। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम, है ना। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका लेंथ दिया हुआ है, कितना यूनिट लेंथ दिया हुआ है, 1 यूनिट दिया हुआ है। इसका लेंथ कितना यूनिट है, 1 यूनिट है। तो इसको थोड़ा मिटा दे। ठीक है। अब चलिए यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 बाई क्या हो गया आपके पास, 1 बाई a स्क्वायर, 1 बाई b स्क्वायर, 1 बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू 1। उधर करके स्क्वायर कर देंगे तो 1 बाई a स्क्वायर, 1 बाई b स्क्वायर, 1 बाई c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 1। अब देखिए इसको सेटिस्फाई करा रहा है क्या, a की जगह पे रख दीजिए कितना, 3x, a की जगह पे 3x, b की जगह 3y, c की जगह 3z। तो रखिए तो क्या होगा, 1 बाई 3x का स्क्वायर, 1 बाई 3y का स्क्वायर, 3z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब ये हो जाएगा 9 9 9 9 राइट साइड भेज दीजिए। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। इससे भी 9, इससे भी 9, इससे भी 9, राइट साइड भेज दिए। तो बताइए k का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 9। कौन सा ऑप्शन हो गया, डी। ठीक है।
क्लियर है सबका? फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। पहला पार्ट है कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दूसरा पार्ट है सेंट्रॉइड। तो हमको सेंट्रॉइड ज्यादा आसान लग रहा है, इसलिए पहले हम क्या किए, सेंट्रॉइड निकाल लिए। सेंट्रॉइड निकालने के लिए जानते हैं तीनों एक्स वाला को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, a 0 0, तो a/3 हो जाएगा। देखिए यहाँ a/3 है ना। उसके बाद y का 0 b 0, b/3 हो गया, c/3 हो गया। यहाँ पे इक्वल कर दिए क्योंकि यहाँ x y z देखिए दिया हुआ है सेंट्रॉइड। तो यहाँ से हमको निकल गया a b और c। ठीक है। अब एक प्लेन कहता है जो इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस y एक्सिस पे, कहाँ पे, a b c पे। तो ये प्लेन मान लिए, है ना, इंटरसेप्ट फॉर्म में। जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा हो एक्सिस को तो इंटरसेप्ट फॉर्म ही मानेंगे। अब चलिए यहां से क्या करिएगा, दिया हुआ है कि उसका डिस्टेंस कितना कितना है, 1 यूनिट है। कहां से, ओरिजिन से। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किसके इक्वल कर दिए, 1 के इक्वल, और आगे सॉल्व कर दिए। यहां जब आया तो हम क्या किए, a के जगह 3x, b के जगह 3y और c के जगह पे 3z रख के और आगे सॉल्व कर दिए। ये 9x², 9y², 9z², 9 को राइट साइड भेज दिए, इसके इक्वल कर दिए, k का वैल्यू निकलेगा। क्लियर है सबका? तो स्क्रीनशॉट मेरे साथ साथ लेकर के ही बनाना है। ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है, यही से कोई एक क्वेश्चन आएगा इस बार। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी देखिए उसी से रिलेटेड है। एक वेरिएबल प्लेन है, कितना यूनिट पे है, 3 यूनिट। कहां से, ओरिजिन से, और एक्सिस को काटता हो कहां पे, ABC पे। तो लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल ABC। इस बार सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, तरीका वही रहेगा आपका, सब कुछ सेम है, कोई चेंज नहीं है इसमें। ये A हो गया, B हो गया और ये C हो गया, है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या करिएगा, a 0 0, इसका ठीक है। अब एक ट्रायंगल बना देते हैं इसका, है ना। एक ट्रायंगल बना देंगे और इसका सेंट्रॉइड। तो चलिए यहां से चलते हैं। सबसे पहले लेट प्लेन, XY A YYB ZYC इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब हम कितना डिस्टेंस पे है, 3 यूनिट पे है। कहां से, ओरिजिन से। सेम चीज है ना। तो यहां से ओरिजिन से परपेंडिकुलर रखिए और P का वैल्यू यहाँ पे 3 यूनिट है। तो अभी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बताए हैं यहाँ पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इसलिए यहाँ पे बता दिए, आगे भी ये आएगा कि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर रखिए, ये 3 यूनिट है, रखिए x के जगह पे 0, y के जगह भी 0, z के जगह भी 0 और -1। नीचे क्या होगा, 1/a², ये हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आते हैं और 3 को राइट साइड भेज देते हैं। तो 1/a², क्या है, 3। अब यहां से चलिए a² b² c² इज इक्वल टू 1/9, ये फर्स्ट हो गया, है ना। अब कह रहा है कि लोकस ऑफ सेंट्रॉइड। तो चलिए तो यहां से सेंट्रॉइड क्या होगा, क्या पढ़े हैं वहां से, a/3 b/3 c/3 अभी जस्ट पढ़े हैं ये। अब ये इसके इक्वल कर दीजिए, ये इसके इक्वल कर दीजिए, ये इसके इक्वल। अभी जस्ट यहाँ पे देखिए सेम क्वेश्चन था, यहाँ भी देखिए सेंट्रॉइड था ना यहाँ पे, है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट वहां भी आ गया। तो चलिए यहाँ से आ गया a इज इक्वल टू 3x, b इज इक्वल टू 3y और c इज इक्वल टू 3z। यहाँ पे रख देते हैं, देखिए 1/3x का स्क्वायर, 3y का स्क्वायर,
1/9। इसको मानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से 9 हम हटा देंगे कॉमन लेके, तो आ जाएगा 1/x² y² 1/z² इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए फटाक से, ये हो गया है ना, ऑप्शन ए है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन मिक्स कर सकता है। यहाँ सेंट्रॉइड है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, इंटरसेक्ट फॉर्म है, यही दे सकता है कुछ वैसा रोटेट करके। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये सब क्वेश्चन को खुद से बनाए, एक एक क्वेश्चन जेई का हम बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि 2 4 10 क्वेश्चन बता के छोड़ देंगे। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट 4 में आ गए, फैमिली ऑफ प्लेन्स। अब ये फैमिली ऑफ प्लेन्स क्या होता है? जब भी दो प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, जैसे मान लिया एक प्लेन ये हो गया है ना, दूसरा प्लेन ये हो गया, ये मान लिया P1 हो गया और ये P2 हो गया। दो प्लेन एक दूसरे को देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ऐसे तो एक प्लेन ही बनेगा। ठीक है, इसमें दो कॉन्सेप्ट है, जो अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आगे आएगा नेक्स्ट क्लास में। अगर ऐसे हॉरिजॉन्टली अगर इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, जैसे कॉपी अगर देखें, कॉपी को ऐसे खोलिए तो एक पेज इधर प्लेन हो गया और एक पेज इधर प्लेन हो गया, बीच में जो आएगा वो एक लाइन बनेगा, ना कि वो प्लेन होगा। तो वो ऐसे हॉरिजॉन्टली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो लाइन बनेगा, उसको सिमेट्रिकल फॉर्म कहते हैं, वो आगे बताएंगे। लेकिन यहाँ हॉरिजॉन्टली नहीं है, सिंपल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तब एक प्लेन बनेगा आपके पास। और ये जो प्लेन होगा, ये प्लेन, ये कहलाएगा इसका फैमिली ऑफ प्लेन, ये कहलाएगा आपका फैमिली ऑफ प्लेन। और इसका इक्वेशन कैसे निकालिएगा? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2 इज इक्वल टू 0। किसी को भी P1 P2 मान सकते हैं, वही यहाँ लिखा हुआ है कि अगर एक प्लेन P1 है, दूसरा प्लेन P2 है, तो फैमिली ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2। अभी इस पे आएंगे, बहुत क्वेश्चन पूछा है और हो सकता है कि इस बार इसी से रोटेट करें। तो लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में रहेगा, देखिए ऐसा, क्योंकि ये 12th का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 12th में आता है हमेशा। तो चलिए इसमें क्या करिएगा, इतना प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इतना इज इक्वल टू इतना प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इतना, और कॉमन ले लेंगे, ये आ गया है ना। तो चलते हैं एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन को आप लोग के लिए हम कॉन्सेप्ट में चेंज किए हैं। ठीक है, बकवास नहीं कर रहे हैं, थ्योरी बस टू द पॉइंट चल रहे हैं, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग से एग्जाम में नहीं रुके। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन जो कहां से पास कर रहा है? इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से, इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन से। ठीक है, मतलब दो प्लेन का इंटरसेक्शन से। तो रिक्वायर्ड प्लेन देखिए क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन अगर का बात करें, इसको फर्स्ट मान ले तो ये सेकंड हो जाएगा, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट मान लिए। अब कहता है कि ये जो है इसके पैरेलल है, इस प्लेन के क्या है? पैरेलल है। परपेंडिकुलर भी हो सकता है, आगे आएगा परपेंडिकुलर भी। तो इसको थोड़ा और हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हमको लैम्डा निकालना है। अगर कहता था किसी पॉइंट से पास करा रहा हो, तो वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 3 4 तरह का क्वेश्चन रोटेट किया है, अभी बताएंगे। तो हमको पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो सेम करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 प्लस लैम्डा x लैम्डा y लैम्डा z -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा? 2 प्लस लैम्डा इंटू एक्स -5 प्लस लैम्डा इंटू y 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू z। इसको अब फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये पैरेलल है किसका? x प्लस 3y प्लस 6z बराबर 1। पैरेलल का कॉन्सेप्ट जानते हैं कि अगर दो प्लेन आपके पास a1x b1y c1z प्लस d1 0 हो जाए, जीरो हो जाए, ये अगर पैरेलल है, ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, इफ
P1 पैरेलल टू P2 देन रेशियो सेम होगा A1 बाई A2, आगे बताएंगे भी B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2, है ना। इसका हम अभी यूज करेंगे। तो देखिए पैरेलल है तो क्या करिएगा यहाँ पे पैरेलल के लिए, इसलिए रेशियो इतना x का रेशियो क्या है आपका 2 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 1, यहाँ पे क्या है आपका -5 लैम्डा डिवाइडेड बाई 3, 1 प्लस 4 लैम्डा डिवाइडेड बाई 6, ये सेम होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे। तो लैम्डा का वैल्यू कैसे निकालिएगा, इक्वल कर देते हैं, है ना। तो इक्वल करिए, पहले इसको हम इसके इक्वल करते हैं। 2 प्लस लैम्डा बाई 3 1 इज इक्वल टू -5 प्लस लैम्डा बाई 3, क्या आ गया बताइए 6 प्लस 3 लैम्डा -5 प्लस लैम्डा, तो कितना आ जाएगा। लैम्डा को इधर भेज देते हैं तो 2 लैम्डा और ये उधर जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया -11/2। इससे भी चलेंगे तो उतना ही आना चाहिए, है ना। तो सॉल्व करके देख सकते हैं, उतना ही आएगा। अब इसको पुट कर दीजिए किस में, फर्स्ट में, प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा, इसमें रख देंगे। क्लियर है सबका। इसके आगे आप लोग के लिए छोड़ दिए, लैम्डा का वैल्यू सिर्फ सब जगह रख देना है, आ जाएगा प्लेन का इक्वेशन। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू, देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, यहां भी है आपका 2 प्लेन्स। कौन कौन 2 प्लेन्स है, एक ये है और एक ये है। तो रिक्वायर्ड प्लेन देखिए क्या होगा, पहला है x प्लस 2y, 3 को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो -3 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या है y -2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वहां पे देखिए पैरेलल था, यहाँ पे क्या है आपका परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए क्या है परपेंडिकुलर, वहां पे क्या था देखिए पैरेलल था, है ना। पैरेलल के लिए रेशियो इक्वल किए थे, परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, सो देखिए ये छोड़ते हैं आप लोग के लिए, क्योंकि अब तो सिर्फ लैम्डा का यहाँ पे वैल्यू रखना है। यहाँ लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, यहाँ लैम्डा का वैल्यू रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर देंगे, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। जब तक आप खुद नहीं मेहनत करेंगे, हम कितना भी बता देंगे, कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या जानते हैं, देखिए P1 अगर है आपके पास A1x, ऐसे ही सब जानते हैं लेकिन फिर से बता दे रहे, ये मान लिया 0 है, और P2 है A2x P2y C2z प्लस D2। अगर P1 परपेंडिकुलर हो जाए, परपेंडिकुलर का साइन है P2, देन क्या होगा कंडीशन, A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या होगा 0 होगा, है ना। तो चलते हैं यहाँ पे और सॉल्व कर ले इसको। x प्लस 2y -3 लैम्डा y 2 लैम्डा z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। x को x के जगह रख दीजिए, 2 प्लस लैम्डा है ना। उसके बाद क्या है -2 लैम्डा z -3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा निकालना हमको, एक बार और चेक कर लेते हैं। x वाला एक जगह कर दिए, x तो और नहीं है, 2y में लैम्डा y कॉमन ले लिए और -2, ठीक है। हमेशा जब बनाए तो एक बार पीछे देख लें कि कुछ छूटा तो नहीं है। अब ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है किस पे, फर्स्ट वाले पे, किस पे, फर्स्ट वाले पे, परपेंडिकुलर आपका फर्स्ट प्लेन पे। तो फर्स्ट इसको माने हैं, जो बाहर है वो फर्स्ट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगा दीजिए कि दोनों का x का कोफिशिएंट प्लस y का कोफिशिएंट प्लस z का कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए 0। तो यहाँ देखिए x का क्या है 1 और इसका भी 1, तो 1 into 1, y क्या है 2 और इसका y क्या है देखिए 2 प्लस लैम्डा, इसका z क्या है 0, z है नहीं, और इसका z क्या है -2 लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा निकाल दीजिए, 1 प्लस 4 प्लस 2 लैम्डा, तो लैम्डा निकाल लेंगे तो लैम्डा आ जाएगा आपके पास -5/2।
इसको पुट कर दीजिए 1 में, इक्वेशन आ जाएगा, है ना। यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, देख लेंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। क्लियर है सबका? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे देखें इसका, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ये तो बहुत ही आसान है, तो आप लोग को बना लेना चाहिए। क्या है देखिए, रिक्वायर्ड प्लेन, देख रहे हैं सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन हम जो पूछा है उसको हम छोड़ेंगे नहीं, सबको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करेंगे। y + 2z - 4 = 0 फर्स्ट। अब इसको हम क्या कराएंगे, पास करा देंगे। किस पॉइंट से? लैम्डा निकालने के लिए। अब कहेंगे इसको सर x वाला एक जगह y वाला एक जगह क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिया हुआ है ना लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन। पासेस थ्रू किस से? 1 1 0 से। तो रख दीजिए 2 × 1 - 1, यहाँ पे 1 + 2 × 0 - 4, कितना आ जाएगा देखिए 2, यहाँ से -5 - 3 माइनस यहाँ से 3 लैम्डा। तो लैम्डा कितना हो गया आपका -1। एक बार और चेक कर लेते हैं, 2 में से 1 गया 1 -3 और उधर हो गया आपका -3। ठीक है, अब इसको पुट कर दीजिए 1 में, तो क्या होगा 2x - y - 4 - 1 × y + 2z = 0। अब सॉल्व कर लीजिए इसको, -2z + 4 अरेंज कर लेते हैं। x वाला एक जगह तो 2x, है ना। उसके बाद y एक जगह तो -2y, उसके बाद z एक जगह तो -2z, उसके बाद यहाँ 4 4 कट गया, बाकी सब खत्म हो गया, = 0, है। तो इक्वेशन आपके पास कौन सा आ गया, x - y - z। 2 से डिवाइड कर दिए, ऑप्शन हो गया आपका सी। क्लियर है? तो ये था आपका फैमिली ऑफ प्लेन्स, दे सकता है, आप लोग को बना लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा ये भी फैमिली ऑफ प्लेन्स ही है। अच्छा थोड़ा सा लेंथी होगा, तरीका तो वही है। पहले रिक्वायर्ड प्लेन, पहला प्लेन ये है x + 2y + 3z - 2 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, इसको भी 3 को इधर ले आए, x - y + z - 3 = 0। x वाला एक जगह कर लीजिए, अब हम डायरेक्ट थोड़ा लिख रहे हैं, 1 + लैम्डा × x, y एक जगह कर लीजिए तो 2 - लैम्डा × y, और z वाला एक जगह कर लेंगे तो 3 + लैम्डा × z 2 - 3 लैम्डा। अब हमको लैम्डा निकालने के लिए कंडीशन दिया हुआ है, वहां पे बहुत सारा कंडीशन आ रहा था। यहाँ कंडीशन क्या है कि ये कितना डिस्टेंस पे है, इतना, कहाँ से, इस पॉइंट से, मतलब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ेंगे कहाँ से, 3 1 -1, कितना दिया हुआ है 2/√3। चलिए अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, देख रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कैसे रिपीट कर रहा है बार बार। तो चलिए x के जगह पे 3 रख देते हैं, x के जगह पे यहाँ पे 3 रख देते हैं, तो 1 + लैम्डा × 3। y के जगह पे क्या रख देते हैं 1, z के जगह पे क्या लिख देते हैं -2 - 3 लैम्डा, डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट क्या है, x का 1 + लैम्डा का स्क्वायर, y का 2 - लैम्डा का स्क्वायर, z का 3 + लैम्डा का स्क्वायर। ठीक है, और ये लेंथ आपका दिया हुआ है कितना 2/√3। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, लैम्डा का वैल्यू जो आएगा यहाँ रख देना है। अभी देखने में बड़ा लग रहा है, फिर छोटा हो जाएगा। कैसे, सो देखिए इसको सॉल्व करिए, 3 + 3 लैम्डा, इसको क्या कर सकते हैं
ब्रेक कर देते हैं। 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा, 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा, 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा, थोड़ा सा तो देगा ही, 2/√3। अब चलिए यहाँ ऊपर आसान हो जाएगा, 3 3 कट गया है ना, और कुछ होगा 3 लैम्डा कट गया, और कुछ होगा 2 से 2 कट गया, बचा क्या है ना, बचा क्या? तो चलिए यहाँ से आपका बच गया माइनस लैम्डा माइनस 2 लैम्डा। नीचे क्या बच गया देखिए, लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, उसके बाद क्या बच गया 2 लैम्डा 4 लैम्डा और 6 लैम्डा, तो 8 लैम्डा में 4 लैम्डा गया तो प्लस 4 लैम्डा है ना। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे +1 +4 5 और 14 इज इक्वल टू 2/√3। अब दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बस आगे सॉल्व कर लीजिए, लैम्डा निकल जाएगा, लैम्डा का वैल्यू पुट कर देंगे 1 में, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंदी कर दिया था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के कारण, स्क्रीनशॉट ले लें। और ये जो छोड़ते हैं कुछ नहीं है, स्क्वायर करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ 4 कटेगा, लैम्डा स्क्वायर क्रॉस करेंगे, 3 लैम्डा स्क्वायर से 3 लैम्डा कटेगा, आसानी से वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये था आपका फैमिली ऑफ लाइन्स। इसके बाद आ गया देखिए वैसा प्लेन का इक्वेशन, एक एक पॉइंट को हम लेकर के चल रहे हैं जो पैरेलल है दिए गए प्लेन के साथ, इसके पैरेलल है। तो देखिए अगर दो प्लेन पैरेलल कब होता है, जब एक सेम हो जाए, और क्या सेम हो जाए, y सेम हो जाए, और क्या सेम हो जाए, z भी सेम हो जाए। तो यहां तक वेरिएबल जिसमें भी रहेगा सारा सेम होगा, सिर्फ चेंज क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसलिए जब भी इसके पैरेलल में कोई प्लेन मान ना हो तो इस कांस्टेंट के जगह हम लैम्डा कर देंगे, कांस्टेंट के जगह क्या कर देंगे, लैम्डा। देखिए यहाँ पे लैम्डा कर दिया, लैम्डा इज एनी कांस्टेंट। ये सब कहीं थ्योरी में नहीं है, हम खुद सब क्वेश्चन के अनुसार कॉन्सेप्ट यहाँ पे बनाते गए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। ये सबको अच्छे से लिख लेना है, कॉपी एक बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन सारा जितना भी हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वीडियो देखे कहानी खत्म, ऐसा नहीं, एक एक क्वेश्चन खुद से आप लिखिए और बनाइए फिर से। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार 3D वेक्टर प्रोबेबिलिटी इस समय क्वेश्चन रिपीट करता है हमेशा। तो चलिए जैसे एक क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इसके पैरेलल है, तो इसके पैरेलल मानिए तो क्या होगा, रिक्वायर्ड प्लेन, उसके पैरेलल क्या मानिएगा, x सेम रहेगा, y सेम रहेगा, z भी सेम रहेगा। सिर्फ -5 के जगह हम क्या कर दिए, लैम्डा कर दिए। अब ये यूनिट डिस्टेंस पे है, कहां से, ओरिजिन से। यूनिट डिस्टेंस पे है कहां से, ओरिजिन से। देख रहे हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का कितना यूज आ रहा है, इसलिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का वहां शुरू में ही बता दिए थे। तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ ड्रॉ करते हैं इस प्लेन पे 0 0 0 से, कितना लेंथ पे है, यूनिट लेंथ पे, मतलब परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, 1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए रखिए p इज इक्वल टू x के जगह 0, परपेंडिकुलर बताए हैं, यहाँ x के जगह 0 रख देंगे, y के जगह भी 0 रख देंगे, है ना, z के जगह भी 0 रख देंगे, प्लस लैम्डा, नीचे क्या होगा, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट, और ये कितना दिया हुआ आपके पास, 1 दिया हुआ। बस सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेना है। यहाँ से देखिए तो क्या बच गया आपका, ये 0 बच गया, तो लैम्डा ये 4 4 8 और 1 9, तो लैम्डा इज इक्वल टू +-3 फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट x - 2y प्लस 3z 2z +-3। देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आएगा। तो -3 भी हो सकता है, +3 भी होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन सिर्फ माइनस वाला है, ऑप्शन सिर्फ माइनस वाला है, इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, तो सिर्फ ये वाला हो गया, x - 2y प्लस 2z - 3 इज इक्वल टू 0।
ठीक है, यहाँ पे और ये गलत दिया है, शायद ये होगा। एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। क्या है आपके पास, x माइनस 2y प्लस 2z प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओरिजिन से परपेंडिकुलर रख दिए, यूनिट डिस्टेंस पे है, तो 0 0 0 लैम्डा। ये आ गया x का कोफिशिएंट 1, y का 2 2, 4 4 8 1 9, √3 हो गया, ये उधर गया तो प्लस माइनस 3। ठीक है, सी होगा। ये जो ऑप्शन है ये आपका सी हो, ए होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। देखिए अभी पैरेलल लाइंस प्लेन्स पढ़े थे, यहाँ भी पैरेलल प्लेन्स आ गया। तो दो प्लेन का, और जेई में 2 क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, एक और पूछा है जो इंक्लूड नहीं कर पाए। तो दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालिएगा, ये डिस्टेंस हमको निकालना है। तो अभी बताए थे कि जब भी पैरेलल होगा तो देखिए एक्स वाला सेम रहेगा, है ना, और क्या सेम रहेगा आपके पास, y सेम रहेगा, और क्या सेम रहेगा आपके पास, z सेम रहेगा, है ना। तो निश्चित है कि वो क्या होगा, पैरेलल होगा, या तो रेशियो सेम होगा तो ही हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो d1 में d2 को माइनस कर देंगे और मॉडुलस लगा देंगे, कांस्टेंट को कांस्टेंट में सब्ट्रैक्ट करके, और नीचे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, y का और z का। कहेंगे किसका लेंगे, तो दोनों में तो x y z का कोफिशिएंट सेम ही है। x का कोफिशिएंट a b और c, दोनों में तो सेम ही है, इसलिए √a² b² क्या हो गया, c²। अब इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बनाइएगा इसको। गिवन प्लेन्स 2x प्लस y प्लस 2z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरा क्या है, 4x 2y 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अभी बोले थे x वाला सेम होना चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं है, इसमें 2 है और इसमें क्या है, 4 है। तो इसको हम 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो चलिए 2 से डिवाइड करिए, तो 2x प्लस इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो y, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 2z, इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो प्लस 5/2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब देखिए यहां से सेम आ गया, x सेम है, y सेम है, z सेम है ना, तो निश्चित है कि पैरेलल हो गया। अब हम क्या करेंगे, या रेशियो करके भी देखेंगे, यहां से सेम आएगा, लेकिन जब भी फॉर्मूला पे पुट करना है तो x वाला सेम होना चाहिए, y सेम होना चाहिए, z सेम होना चाहिए। इसलिए d क्या होगा, देखिए कांस्टेंट को कांस्टेंट में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 5/2, और नीचे x का कोफिशिएंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करके देख लीजिए कितना आता है, जो आएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा आपका 16 और 5 21, 21/2, 21/2 और 3, मतलब 7/2, 7/2 ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो ये तभी करना है जब x y z हमेशा सेम हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसमें क्या करिएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है आपका 7। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए d इज इक्वल टू 7, और d निकालिए यहां से। x देखते हैं सेम है कि नहीं, तो x तो सेम है, y भी सेम है, z भी सेम है ना। तो कांस्टेंट है d, और यहाँ कांस्टेंट क्या है, 1। तो यहाँ से माइनस लगा देते हैं, ये कैपिटल D कर देते हैं क्योंकि d ऑलरेडी यूज किया है, d माइनस उसका कांस्टेंट 1 डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब चलिए कितना आ जाएगा, 7 इज इक्वल टू d माइनस 1। यहाँ से चलिए कितना होगा, 16 16 32, 32 4 36, 6 हो गया। यहाँ हो जाएगा 42, d माइनस 1 मॉडुलस इधर भेज देंगे, प्लस माइनस 42
तो डी हो गया प्लस माइनस 42 प्लस 1 मतलब 43 और माइनस 41। देख लीजिए 43 और 41 किस में आ रहा है, सी में आ रहा है, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान पे रखेंगे इसको। अब देखिए दो प्लेन्स के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो दो प्लेन्स है आपके पास, ये और ये, तो इसका नॉर्मल का रेशियो ये है, यहाँ भी नॉर्मल का रेशियो ये है, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट और नीचे रूट का स्क्वायर, ये सब तो पढ़े हैं, बेसिक में भी बताए हैं। अगर ऐसा रहेगा तो हम क्या करेंगे, इसका ये यूज करते हैं और इसका ये यूज करते हैं, तो यही cos थीटा हो गया। अगर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट सम 0 होगा, यही यूज कर रहे थे वहां पे, है ना, कि दो प्लेन्स पर परपेंडिकुलर होगा तो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट का सम क्या हो जाएगा, रेशियो का सेम हो जाएगा, या इसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। पैरेलल होगा तो रेशियो सेम होगा, अभी यूज भी कर रहे थे इसका, है ना, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इस पे एग्जांपल किस तरह का दिया है। तो तीन प्लेन्स कर दिया आपके पास P, Q, और पूछ रहा है कि क्या परपेंडिकुलर होगा, पैरेलल होगा, क्या होगा। तो परपेंडिकुलर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए और पैरेलल के लिए रेशियो सेम होना चाहिए। तो चलिए इसका कोफिशिएंट 1 है, P का क्या है देखिए 1 1 माइनस 2, Q का क्या है 1 1 2। कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम तो 0 होगा नहीं, मतलब ये दोनों कभी भी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। पैरेलल देखते हैं तो पैरेलल भी नहीं होगा, देखिए रेशियो सेम नहीं आ रहा है, ये 1 आ रहा है 1 आ रहा है, लेकिन ये आ जा रहा है -1। और चलिए क्या है, R का रेशियो 3 3 -6, 3 3 -6। अब रेशियो चलते हैं, इसका रेशियो करिएगा तो 1/3 1/3 -1/3, लेकिन अगर इसका रेशियो करिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ आ जाएगा 1/3, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होगा, पैरेलल होगा। कौन, Q। तो नीचे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे का क्या होगा, पैरेलल होगा। तो P और R कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हो गया, बहुत आसान है, सिर्फ देखने में लग रहा था कितना बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, यहां चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे को इसी में कंफ्यूजन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लेन और लाइन के बीच का कभी एंगल नहीं निकलता है, तो कहेंगे सर कैसे निकालेंगे। तो प्लेन और लाइन के बीच का एंगल निकालने के लिए हम उसके नॉर्मल का हम यूज करेंगे। देखिए ये आपका प्लेन हो गया, ये आपका लाइन हो गया, ये सरफेस बना लिए, सरफेस समझते हैं, जैसे ये सरफेस हो गया, कॉपी जो जिस पे लिखते हैं वो सरफेस हो गया। तो सरफेस को हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए कि सरफेस पे जाके ऐसे मिल रहा है, जैसे ये वाला जाके देखिए सरफेस पे इसका मिल रहा है, ये वाला सरफेस हो गया, तो इसको डॉट से डिनोट कर दिया वहां पे। ठीक है, अब चलिए यहां से क्या करिएगा, इसके बीच का एंगल चाहिए हमको थीटा। तो कभी भी प्लेन और लाइन के बीच का एंगल नहीं निकाल सकते, ठीक है, कभी भी हाथी और चींटी का दोस्ती नहीं हो सकता है। तो क्या करेगा, चींटी से दोस्ती करने के लिए हाथी को क्या करना पड़ेगा, तो एक चींटी का सहारा लेना पड़ेगा, है ना, उसको बोलेगा जाओ तुम मुझसे दोस्ती करो। उसी तरह से देखिए एक लाइन है तो एक दूसरा लाइन का सहारा लेगा, ये कौन, प्लेन, और वो कौन क्या हो सकता है, तो वैसा हो सकता है जो कि उस हाथी के नजदीकी कोई चींटी होगा। तो इसका प्लेन का नजदीकी कौन है, देखिए नॉर्मल, प्लेन का नजदीकी कौन होता है, नॉर्मल। किसका नॉर्मल, पर ये पढ़े हैं, किसका नॉर्मल, इस प्लेन का नॉर्मल। और ये जो डायरेक्शन रेशियो होता है इसी नॉर्मल का होता है, इसका डायरेक्शन रेशियो हो गया LMN लाइन का। देखिए यहाँ लाइन का डायरेक्शन हो गया L M और N, और इसका नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो हो गया A B और C, नॉर्मल का होता है, पहले बता चुके हैं। तो ये देखिए हमको थीटा निकालना था, तो थीटा तो निकाल नहीं सकते, लेकिन ये तो हम निकाल सकते हैं ना। तो वो बताइए फटाफट से, फटफट क्या होगा, ये एंगल, ये थीटा है तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा हो गया, है ना, क्या हो गया वो 90 माइनस थीटा हो गया।
अब देखिए दोनों चीटी, एक हाथी जो है चीटी को भेजा दोस्ती करने के लिए, तो अब तो कर सकता है ना। ये भी एक लाइन है, नॉर्मल भी एक लाइन है, तो लाइन लाइन के बीच का एंगल पढ़े हैं, क्या होता है cos थीटा इज इक्वल टू, इसका रेशियो LMN है, इसका रेशियो ABC है, तो दो लाइन के बीच का एंगल पढ़े हैं, क्या होता है AL BM CN डिवाइडेड बाई स्क्वायर का सम L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर, यहाँ से A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक है, अब कहिएगा सर यहाँ तो साइन थीटा लिखा हुआ है, तब ना साइन उतर गया है, तो देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा हो जाता है। समझे? अब यहाँ से थीटा हम निकाल सकते हैं। क्लियर है सबका? तो चलिए इसको कैसे निकालते हैं। उसी तरह से वेक्टर फॉर्म में अगर रहेगा तो आप क्या करिएगा, तो वेक्टर फॉर्म में रहेगा तो ये वाला हम यूज करेंगे और इसका हम ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल वाला जिसके साथ रहता है उसी का यूज करते हैं। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट और नीचे दोनों का मैग्नीट्यूड। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसके बारे में अभी बहुत यूज करेंगे, अभी जस्ट बहुत इंपॉर्टेंट इस पे कॉन्सेप्ट आएगा। अच्छा, इस नोट को बताने के पहले हम इस पे, इसके पहले वाला पे देखते हैं, अगर कोई एग्जांपल होगा तो दे दें। ठीक है, एक एग्जांपल मेरे पास आ गया 2016 का पूछा हुआ, ये लाइन है और ये प्लेन है, इस पे एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दिए हैं, कितना एंगल बना रहा है π/6, तो लैम्डा निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए 2 × x + 1, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 y/1 z + 4/1। इसका रेशियो क्या हो गया 1/2, 1 और 1। और प्लेन का रेशियो क्या है देखिए 2x नॉर्मल टू प्लेन का +4 इज इक्वल टू 0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन थीटा दिया हुआ है कितना, साइन इनवर्स क्या अभी बताए थे, दोनों का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट कर दीजिए, इसका नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे आएगा दोनों का स्क्वायर का सम +1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे चलिए क्या होगा 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर रूट लैम्डा का स्क्वायर, और ये दिया हुआ है π/6। दोनों के बीच का एंगल देखिए दिया हुआ है π/6। अब क्या करेंगे, इस वाले साइन को उधर भेज देते हैं, ये 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, तो यहाँ पे आ गया रूट लैम्डा, नीचे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आ गया 1/4 और +2, यहाँ से आ गया 4 और 1 5 प्लस लैम्डा, इधर हो गया साइन π/6, साइन π/6 कितना होता है 1/2। अब दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकल जाएगा, है ना। तो स्क्वायर करिएगा तो क्या बचेगा आपका लैम्डा डिवाइडेड बाई, यहाँ कितना आ जाएगा 8 1 9 3/4, तो 9/4, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो रूट ना हट जाएगा, और ये हो जाएगा 5/5 प्लस लैम्डा, इधर आ गया 1/2। बस आगे सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेंगे। क्लियर है सबका? ठीक है, आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें भी अभी पहले वाला पे ही है कि दोनों के लाइन के बीच का एंगल कैसे निकालिएगा। तो देखिए क्या है xy1, इस पे प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिए हैं, है ना। प्लेन क्या है देखिए x + 2y + 3z = 4। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है, कॉस इनवर्स दिया हुआ है, तो हम तो जानते हैं फॉर्मूला किसमें, साइन इनवर्स में। तो पहले निकालिए 1 × 1 2 × 2 लैम्डा × 3, नीचे आ जाइए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर, इसमें 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, साइन थीटा इधर ले आते हैं, तो साइन थीटा क्या होगा आपके पास देखिए 4 1 5 + 3 लैम्डा, ये क्या होगा 5 + लैम्डा स्क्वायर, और यहाँ से आ जाएगा 9 1 10 4 14 √40। ठीक है, अब हमको cos थीटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए, यहाँ से थीटा दिया हुआ है cos इनवर्स √5/14, इसको इधर ले आते हैं तो हो गया cos थीटा
√5/√14। तो यहाँ से हम साइन थीटा निकाल लेते हैं, ये √5 √14, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, 14 माइनस से 5 आपका 9, 3 हो जाएगा। तो साइन थीटा वहां से निकाल दीजिए, साइन थीटा क्या हो गया, साइन थीटा हो गया 3/√14। यहाँ साइन थीटा का वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो यहाँ से हम रख दिए कितना, 3/√14 डिवाइडेड बाई 5 + 3 लैम्डा डिवाइडेड बाई √5 + लैम्डा स्क्वायर इंटू √14। √14 कट गया, स्क्वायर करके लैम्डा निकाल लेंगे, लैम्डा का वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। स्क्वायर भी कर, हाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है सबका। तो इस पे क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। ये प्रैक्टिस के लिए है, देखिए अभी जस्ट बताए हैं, वहां पे cos थीटा था, यहाँ पे क्या है sin थीटा, यहाँ पे sin थीटा, और अब यहाँ भी देखिए cos थीटा है। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2019 में भी पूछा है, आप लोग को बना लेना है, नहीं मेहनत करिएगा कोई फायदा नहीं करेगा। अब देखिए वो नोट पे आ रहे हैं, किस नोट पे आ रहे हैं देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको इसी में कंफ्यूजन होता है। क्या कह रहा है, अगर प्लेन, एक लाइन जो है पैरेलल है किसका, प्लेन का, इसलिए हाईलाइट कर दिए इसको। एक लाइन है पैरेलल है प्लेन का, ये मान लिया प्लेन हो गया, अच्छे से देखना है, ये आपका लाइन हो गया, अगर ये इसके क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो देखिए इसके तो पैरेलल होगा, लेकिन इस पे जो नॉर्मल होता है, ये जो नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल हमेशा इस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होता है। और अभी जस्ट बताए थे कि दोस्ती कौन करने जाता है, नॉर्मल करने जाता है। तो निश्चित है नॉर्मल अलाइन के बीच का ना रिलेशन देखेंगे, तो नॉर्मल अलाइन के बीच का परपेंडिकुलर है, जबकि प्लेन के क्या है, ये पैरेलल है। तो हमको नॉर्मल से मतलब है, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर का कंडीशन लगा हुआ है। बहुत सारा का इसमें कंफ्यूजन होता है। या कह सकते हैं, एक और फिगर बना सकते हैं, इसमें क्या फिगर बना सकते हैं, देखिए एक लाइन, एक प्लेन है, इसी में एक लाइन है, लाइन का कलर चेंज कर दे, इसी में एक लाइन है, ये मान लिया लाइन है, और ये प्लेन हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा है, लाई इन द प्लेन या कॉन्साइड द प्लेन, कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। तो प्लेन, तो देखिए ये तो प्लेन हो गया, ये लाइन हो गया, प्लेन में हो गया, लेकिन प्लेन, इसका जब प्लेन भेज दिया, किसको भेजा था, भेजा था उसको दोस्ती करने के लिए। तो ये नॉर्मल जो होगा इस पर क्या होगा, आपका नॉर्मल जो होगा इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, तो भी परपेंडिकुलर वाला कंडीशन लगेगा। तो यहाँ पे लगा दिया है परपेंडिकुलर वाला कंडीशन, है ना। सेम कॉन्साइड वाला भी हो गया। क्लियर है सबका। तो अगर नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है लाइन पे, कब, जब लाइन पैरेलल हो प्लेन का, और नहीं तो लाई करे किसमें, प्लेन में। तो जब भी लाई करेगा प्लेन में, करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पेज पे। इसमें भी दिए हैं क्वेश्चन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए। ये लाइन जो है लाई कर रहा है इस प्लेन में, तो अगर एक कांस्टेंट निकालना रहता, देखिए यहाँ पे 2 कांस्टेंट निकालना है, एक कांस्टेंट निकालना रहता तो डायरेक्ट बन जाता, लेकिन 2 कांस्टेंट निकालना है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले क्या करिएगा, A1 B1 C1 ALM, ये तीनों का प्रोडक्ट का सम 0 कर देते हैं। तो क्या होगा, 2 × L -1 × M 3 × -1 = क्या कर दीजिएगा, 0। तो अगर सिर्फ एक कांस्टेंट का निकालना रहता तो यहां से निकल जाता, लेकिन यहाँ कितना कांस्टेंट निकालना है, 2 कांस्टेंट निकालना है। तो 2 कांस्टेंट निकालना है, तो पहले देखिए यहां से कंडीशन आ गया 2L, एक रिलेशन आ गया। अब एक रिलेशन हमको और चाहिए, तो वो दूसरा रिलेशन कैसे होगा, तो देखिए कह रहा है ये जो लाइन है इस प्लेन में लाई कर रहा है, ये मान लिया आपका प्लेन हो गया। समझाने के चलते फिगर बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सबको प्रॉब्लम होता है। और ये लाइन हो गया आपका, लाइन का इक्वेशन क्या है देखिए, x - 3/2 y + 2
डिवाइडेड बाई -1 जेड प्लस 4/3। ये अब बताइए ये किस पॉइंट से पास कर रहा है, ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है, बता चुके हैं। ये लाइन पास कर रहा है 3 - 2 -4 से, 3 - 2 -4 से। देखिए ये वीडियो अगर डायरेक्ट ये देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा, पहले जो शुरू से इसका पार्ट है उसको देखिएगा तो समझ में आएगा। सब बताए हुए कि ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, इससे। अब ये जो पॉइंट देखिए हमेशा इस प्लेन में लाई करेगा, इस प्लेन में क्या करेगा, लाई करेगा। तो फ्रॉम फिगर क्या कंडीशन लगाइएगा, पॉइंट 3 - 2 -4 लाई करेगा किसमें, ऑन द प्लेन। कौन सा प्लेन है आपके पास, LX + M/Z = 9। अब लाई करने का मतलब हुआ ये x के जगह, y के जगह, z के जगह रख दीजिए। तो L × 3 M × -2 -4 = 9। तो कितना हो गया, 3L - 2M + 4 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5, या उसको उधर भेज दीजिए तो = 4। इसको क्या कर लिए, सेकंड मान लिए। अब देखिए ये दोनों को हम आसानी से सॉल्व करके एलिमेंट निकाल सकते हैं, वही तो हमको चाहिए, L² + M²। कैसे निकालते हैं जानते हैं, ये M कैंसिल करना हो तो 1 में से 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में घटा देंगे, आता है निकालने। तो क्लियर है सबका, इसमें सबको कंफ्यूजन होता है इसलिए इसको अच्छे से क्लियर कर दिए, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक। नेक्स्ट देखिए इसका सेम आप लोग के लिए देखिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए हैं, इसमें भी वही कर रहा है। ये जो है लाई कर रहा है इस प्लेन में, यहाँ देखिए निकालना है अल्फा और बीटा, वहां L और M निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना है, अल्फा और बीटा, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। लाइन जो है प्लेन को कब इंटरसेक्ट करेगा, तो बहुत आसान है। देखिए ये प्लेन है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लिया यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया P पे। तो ये पॉइंट P कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं करना है। देखिए पहले ये जो लाइन दिया हुआ है इसको लैम्डा मान लेना, किसी भी लाइन पे कोई पॉइंट मानना हो तो उसको लैम्डा मान के x y z, इसको इसके इक्वल करके, इसको इसके इक्वल करके और इसको इसके इक्वल करके x y z निकाल लेंगे। तो ये आ गया आपका P का कोऑर्डिनेट, उस P का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए ये जो P पॉइंट होगा ये निश्चित है कहाँ पे लाई करेगा, इस प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि वहीं पे जाके इंटरसेक्ट कर रहा है। तो उसको कर दिए कि लाई कर रहा है इस प्लेन में, तो x के जगह x का वैल्यू, y के जगह पे y का वैल्यू और z के जगह पे z का वैल्यू रख के और आगे सॉल्व करके लैम्डा निकाल लेंगे। और लैम्डा का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, निकल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जैसे देखिए एग्जांपल, स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है 2019 में, थोड़ा सा लेंदी कर दिया है कि वहां एक हम समझाएं, यहाँ 2 पे निकालना है। तो चलते हैं, 2 पे रहे 3 पे रहे, क्या दिक्कत है। ये मान लिया पहला प्लेन है, ये ऐसे लाइन जा रहा है, ये P पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पहला प्लेन देखिए क्या है आपके पास, पहला प्लेन है 2x + 3y - z + 13 = 0, ठीक है। तो पहले ये लाइन को मान लेते हैं, x - 2/3 y + 1/2 = लैम्डा। तो यहाँ से निकाल दीजिए P = x y z, इसको इसके इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 लैम्डा 2 मतलब 2 + 3 लैम्डा, इसको इसके इक्वल करेंगे तो क्या होगा -1 + 2 लैम्डा, इसके इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा 1 - लैम्डा, ठीक है। इसको फर्स्ट मान लिए P निकालने के लिए। अब देखिए पहले इस प्लेन में इसको लाई कराते हैं, लाई इन द प्लेन, कौन सा प्लेन में, 2x + 3y - z + 13 = 0। तो लाई कर लिए, ये x के जगह y के जगह z के जगह रखें तो क्या आएगा
2 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा, अब यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए, 4 प्लस 6 लैम्डा माइनस 3 प्लस 6 लैम्डा माइनस 1 प्लस लैम्डा प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, कितना आ गया, 6 12 1 13, 13 लैम्डा और प्लस 13, ये तो कट जाएगा, देखिए 4 4 13 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा क्या निकल गया, -1। लैम्डा का वैल्यू फर्स्ट में रख दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट। पी क्या निकल गया आपके पास, 1 -1 रखिएगा तो 2 में से -1 गया तो -1 हो गया, -1 रखेंगे तो -3 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो -2 आ जाएगा, ये P निकल गया। सेम Q निकालना है कैसे, तो यही लाइन इस प्लेन को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, एक और प्लेन है इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, Q पे, और ये प्लेन है आपके पास क्या, 3x y 4z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो इस यही सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगाते हैं, है ना। तो अगर हम सेम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमको क्या फायदा होगा, तो पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। यही P को लाई कराते हैं उसमें, ना P जो है 2 प्लस 3 लैम्डा 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा आल्सो लाई इन कौन सा प्लेन है, 3x प्लस वाई प्लस 4z माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लाई करा दीजिए, 3 इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा 1 माइनस लैम्डा। अब सॉल्व करिए, इसमें कितना आ जाएगा, 6 प्लस 9 लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 लैम्डा 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लैम्डा निकाल लीजिए, क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा 9 2 11, 11 में से 4 गया 7 लैम्डा हो गया, और यहाँ से आ गया 5 5 4 9, 9 में से 16 गया, 9 7 16, तो लैम्डा हो गया 1। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए। अच्छा, ये Q हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो इसलिए Q क्या होगा बताइए, लैम्डा का वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पे। तो लैम्डा का वैल्यू 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 5, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 1, यहाँ पे 1 रख देंगे तो 0, तो आ गया। अब PQ का लेंथ निकाल लीजिएगा, PQ का शायद लेंथ डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो निकल जाएगा। तो ये था आपका इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन, स्क्रीनशॉट ले ले, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए क्या कह रहा था यहाँ से, ये लाइन इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको भी इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, P और Q पे। तो लाइन तो एक ही है ना, इसलिए ये वाला पहला को इंटरसेक्ट कर रहा है तो P मान लिया, दूसरा को इंटरसेक्ट कर रहा है तो Q मान लिया, और सेम कंडीशन लगा दिए, P और Q निकल गया। तो बहुत आसान है, देखते हैं आप लोग के लिए कुछ है नहीं है, तो लेंथ आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में आ जाएगा। और तो अच्छे से आप लोग पढ़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्त लोग जो हो या नया हो इस चैनल पे, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा हम टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट हम आप लोग को क्लियर कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन जेई का हम बता रहे हैं, इसलिए आपको फिर सोचने की जरूरत नहीं है, सारे को अपने तरीके से हम बता रहे हैं, बस मेहनत करना है, अच्छा करना है। और मैथमेटिकल रीजनिंग भी आएगा, जल्द ही आ जाएगा, उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं रुकेगा, टेंशन ना ले, 1 या 2 क्लास और इसका चलेगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही।